वेलकम बैक टू ग्लोरियस सिंप्लीफिकेशन। मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और बाल विकास के अंदर आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे अधिगम के व्यवहारवादी दृष्टिकोण को। अधिगम का व्यवहारवादी दृष्टिकोण एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो केवल प्रेक्षणीय व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी ऐसे व्यवहार पर ध्यान देता है जो नज़र आ सकता है। ये दृष्टिकोण मानता है कि जब जीव पैदा होता है, चाहे वो कोई भी जीव हो, उस समय वो एक कोरी स्लेट, क्लीन स्लेट की स्थिति में होता है। उसके पास ज़िंदगी का कोई अनुभव नहीं होता। जैसे जैसे वो परिवेश में रहता है, परिवेश का प्रभाव उस पर पड़ता है और इसी परिवेश के कारण उसके व्यक्तित्व का डेवलपमेंट या विकास होना शुरू हो जाता है। अब चूंकि व्यवहारवादी ये मानते हैं कि अधिगम यानी अनुभवों से जुड़ा हुआ ज्ञान, तो यही वजह है कि वो अधिगम की बजाय एक दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे हम अनुकूलन कहते हैं। व्यवहारवादियों का साफ मानना है कि अधिगम का अर्थ है वर्तमान अनुभव प्लस पिछले अनुभव इज इक्वल टू अधिगम, यानी पुराने और नए अनुभवों का योग है, यही अधिगम है। व्यवहारवादी एक और महत्वपूर्ण बात मानते हैं और वो ये कहते हैं कि जो परिस्थितियां हैं जो मानव के व्यक्तित्व का विकास कर रही है, इन परिस्थितियों पर मानव का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। व्यवहारवादियों ने अनुकूलन के दो प्रकार माने हैं, पहला है क्लासिकी और दूसरा है क्रिया प्रसूत। अब ये दोनों क्या क्या चीज़ें हैं हम इन्हें देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ क्लासिकी अनुकूलन को देखेंगे। मकसद इतना है कि ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगले वीडियो में हम देख लेंगे कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन क्या है। ये जो क्लासिकी अनुकूलन है, इस अनुकूलन के आधार पर ही विद्वान पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पहले हम इसे संक्षेप में देख लेते हैं सरल भाषा में, ताकि 7 या 8 मिनट के इस वीडियो में ही आपका ये मैटर पूरी तरह से क्लियर हो जाए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। अब क्लासिकी अनुकूलन ये मानता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है अनुभव, और दूसरा इसका ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक घटना का अनुभव एक बार कर ले तो पुनः समान परिस्थितियों में जब समान घटना दोहराई जाती है तो वो समान तरह की प्रतिक्रिया करता है। ये है क्लासिकी अनुकूलन। मतलब ये हुआ कि अगर कोई बच्चा है और वो बच्चा उस अपनी नज़रों के सामने किसी ट्रक को एक्सीडेंट होते हुए देख लेता है, तो अब जब भी कभी ट्रक ऐसे मुड़ेगा या इस तरह का कोई एक्शन लेगा तो वो बच्चा तुरंत वैसी ही प्रतिक्रिया देगा जैसी उसने उस एक्सीडेंट के दौरान दी थी, जब उसने देखा था कि एक ट्रक मुड़ते समय खाई में गिर गया या पलट गया। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्लासिकी अनुकूलन का। अब पावलोव ने कुत्ते पर जो प्रयोग किया, उसने 3 स्टेजेस के अंदर इस प्रयोग को आगे बढ़ाया था। पावलोव ने क्या किया कि उसने एक कुत्ता लिया और उस कुत्ते पर अपने इस प्रयोग को किया और फिर उसने क्लासिकी अनुकूलन सिद्धांत को दिया। पहली स्टेज में उसने 2 क्रियाएं की, यानी उदासीन उद्दीपन। इसका मतलब सिर्फ उसने घंटी की आवाज़ की, तो कुत्ते ने घंटी की आवाज़ की तरफ ध्यान तो दिया, उसने देखा तो सही, लेकिन उसने किसी तरह की कोई अनुक्रिया नहीं की, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये था उदासीन उद्दीपन, क्योंकि घंटी की आवाज़ के साथ कोई अन्य चीज़ जुड़ी हुई नहीं थी जिसका समायोजन कुत्ता कर लेता। दूसरे स्टेज में उसने क्या किया कि अनुकूलित उद्दीपन किया, यानी ये हुआ कि उसने भोजन दिखाया और उसके बाद जैसे ही उसने भोजन दिखाया तो कुत्ते ने अनुकूलित प्रतिक्रिया की, उसने लार टपकाना शुरू किया। ये उसकी दूसरी स्टेज थी। तो पहले स्टेज के जो 2 चरण हैं, स्टेज 1 में ही 2 चरण है। पहला उदासीन उद्दीपन, यानी सिर्फ घंटी की आवाज़ बजाना, कुत्ते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर दूसरा अनुकूलित उद्दीपन, यानी उसे भोजन दिखा देना, तो कुत्ते ने लार टपकानी शुरू कर दी। ये उसकी पहली स्टेज के 2 चरण थे। अब दूसरी स्टेज में उसने क्या किया कि इन दोनों चरणों को जोड़ दिया, यानी घंटी बजाई, भोजन दिखाया, तो कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया। कुत्ते ने यह समायोजन कर लिया कि जब भी घंटी बजेगी तो भोजन नजर आएगा, और उस भोजन की कल्पना करते ही उस कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया। ये उसकी दूसरी स्टेज थी। अब वो स्टेज 3 में आता है और उसने तीसरे स्टेज में प्रयोग किया कि अनुकूलित उद्दीपन दिया, यानी सिर्फ घंटी की आवाज़ बजाई, और उस घंटी की आवाज़, चूंकि कुत्ता पहले ही समायोजन स्थापित कर चुका था, तो उस घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते ने अनुकूलित अनुक्रिया दी, यानी घंटी की आवाज़ सुनते ही उसने मुंह से लार टपकाना शुरू कर दिया। तो पावलोव ने यह बताया कि घंटी की आवाज़ और भोजन में साहचर्य की स्थापना हो गई। ये मूल बिंदु है इस सिद्धांत का।
और इसी साहचर्य की स्थापना के कारण अब वो कुत्ता जब भी घंटी की आवाज़ सुनता है वो ये सोचता है कि मुझे भोजन दिया जाएगा। लेकिन अगर ये घंटी की आवाज़ बार बार दोहरा दी जाए तो फिर कुत्ता इस पर ध्यान देना बंद भी कर देता है। इसे विलोपन कहते हैं। खैर, तो ये क्लासिकी अनुकूलन का सिद्धांत है और ये पावलोव का प्रयोग था। इस क्लासिकी अनुकूलन की 3 विशेषताएं और बताई जाती है। वो तीनों विशेषताएं आप बड़े संक्षेप में समझ लें, क्योंकि इन 3 विशेषताओं पर प्रश्न अक्सर बनते हैं। पहली विशेषता ये है कि क्लासिकी अनुकूलन तात्कालिक प्रतिलाभ की धारणा को मानता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही घंटी की आवाज़ सुनाई देगी तुरंत कुत्ता अनुक्रिया करेगा, लार टपकाएगा। क्यों करेगा? क्योंकि घंटी की आवाज़ और भोजन में वो साहचर्य की स्थापना कर चुका है। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता इस क्लासिकी अनुकूलन सिद्धांत की है वो है उद्दीपन सामान्यीकरण। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी एक घटना का अनुभव किसी ने एक बार कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सफ़ेद चूहा है, किसी सफ़ेद चूहे ने किसी व्यक्ति को काट लिया है, किसी बालक को काट लिया है, तो अब क्या होता है कि हर सफ़ेद चीज़ के प्रति इंसान के दिमाग में खौफ बैठ जाता है, डर बैठ जाता है और हर सफ़ेद चीज़ से वो डरने लगता है। इस धारणा को कहते हैं उद्दीपन सामान्यीकरण, यानी उद्दीपन का पूरी तरह से जनरलाइजेशन हो जाना, सामान्यीकरण हो जाना। ये बालकों में अक्सर ये चीज़ देखने को मिलती है। इसी का विपरीत इसकी तीसरी विशेषता है उद्दीपन विभेदीकरण। उद्दीपन विभेदीकरण में क्या होता है कि बालक अंतर क्रिएट करने लग जाता है, समान चीज़ों के बीच भी थोड़े बहुत अंतर क्रिएट कर लेता है और प्रतिक्रिया उसकी अलग अलग आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पिता ने अपने पुत्र को डांट दिया है तो डांट सुनने के बाद ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा अपने पिता की आयु के समान वाले हर व्यक्ति से डरने लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो हर प्रौढ़ व्यक्ति से नहीं डरेगा, हर उसके पिता के समान आयु वाले व्यक्ति से नहीं डरेगा। वो एक अंतर क्रिएट कर देगा कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे रिलेटिव हैं, ये फलाने हैं, ये वो हैं। इसे कहते हैं उद्दीपन विभेदीकरण। तो क्लासिकी अनुकूलन के अंदर आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़, आपको पावलोव का प्रयोग याद रखना है, किस तरह से उसने अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया था। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी और विशेषताएं क्या है। तो इसकी तीनों विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए कि एक तो तात्कालिक प्रतिलाभ वाला मामला है, उद्दीपन का सामान्यीकरण किया जा सकता है और उद्दीपन का विभेदीकरण भी किया जा सकता है। ये था आपका क्लासिकी अनुकूलन। आशा है ये वीडियो बहुत संक्षेप में रख रहा हूँ ताकि आपका समय बचे। सारे महत्वपूर्ण तथ्य इस वीडियो में मैंने कवर कर दिए हैं। जय हिंद।